हेलो दोस्तों। नमस्कार। आप देख रहे हैं बीमा हेल्प 24। दोस्तों, यह वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनकी सैलरी 10,000 से 15,000 रुपए है और जो चाहते हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके कम से कम 1 करोड़ रुपए का फंड बना लूं। अब दोस्तों, आप यहां पर कहेंगे कि यह कैसे संभव है। तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते हैं तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद पूरा समझ में आएगा कि किस प्रकार केवल 500 रुपए मंथली इन्वेस्ट करके आप एक टाइम पीरियड के बाद 1 करोड़ रुपए तक का फंड बना सकते हैं। और आज हम जिस एसबीआई के म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाले हैं, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बिल्कुल आप 1 करोड़ रुपए का फंड आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप 10,000 से लेकर 15,000 प्रति महीने की कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, तो आज की इस महंगाई में गुजारा करना बहुत ही मुश्किल है। आप चाहकर भी अपनी सैलरी को नहीं बढ़ा सकते। अगर सैलरी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको पहली नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी करनी होगी और आपके पैसे बढ़ेंगे तो मात्र 2 से 3 हजार। तो ऐसे में अगर आपकी सैलरी है 10 से 15 हजार रुपए और आप अगर एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं और अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आज की इस महंगाई भरे दौर में आपको अपनी सैलरी में से मात्र 500 रुपए प्रति महीने की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। जी हां, सही सुना आपने, सिर्फ 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। दोस्तों, इसके साथ दो शर्तें हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें पहली शर्त है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को जल्द से जल्द शुरू करना होगा और दूसरी शर्त यह है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को लगातार इन्वेस्टेड करते रहना होगा, बिना किसी रुकावट के। तो अगर आप इन दोनों शर्तों को मान लेते हैं तो मैं आपको यह सियोरिटी देता हूं कि आप आने वाले टाइम में अपने गोल को अवश्य अचीव कर पाएंगे। अब सवाल यह आता है कि एसबीआई के किस फंड में निवेश करना है और 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाने के लिए कितने साल तक निवेश करना होगा। तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा बिना स्किप किए। दोस्तों, आज हम जिस एसबीआई के म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाले हैं, उसका नाम है एसबीआई ब्लू चिप फंड। इस म्यूचुअल फंड के एनआईबी की बात करें तो अभी इस म्यूचुअल फंड का एनआईबी 99 रुपए 2 पैसे चल रहा है। एनआईबी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहते हैं। इस फंड को सिलेक्ट करने के बहुत सारे रीजन हैं, जिसमें पहला रीजन है कि आप अपने निकटतम एसबीआई बैंक में जाकर इस फंड में निवेश कर सकते हैं। ऐसे बैंक आपके छोटे बड़े शहरों में जरूर देखने को मिल जाएंगे और आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत भी नहीं होगी। दोस्तों, दूसरा रीजन है कि एसबीआई का यह म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छा रिटर्न देने वाला फंड है और अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसने काफी अच्छे रिटर्न अब तक लोगों को बनाकर दिए हैं। दोस्तों, अगर हम इस म्यूचुअल फंड के एनुअलाइज रिटर्न की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने अब तक 16% तक का रिटर्न बनाकर दिया है। दोस्तों, यह जो रिटर्न हम आपको बता रहे हैं, ये कोई 1-2 साल के रिटर्न नहीं है, बल्कि जब से यह म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है तब से अब तक इस म्यूचुअल फंड ने एवरेज 16% का रिटर्न बनाकर दिया है। इस फंड की ग्रोथ काफी अच्छी है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो 0.81% है, जो कि काफी कम है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट एसआईपी के माध्यम से करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपए प्रति महीने की इन्वेस्टमेंट आप इस म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपका बजट थोड़ा अधिक है, आप अच्छा कमा लेते हैं, तो आप महीने का 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए या जितना भी आपका बजट है उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एसआईपी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मतलब केवल एक बार में ही कुल पैसा जमा करना चाहते हैं, तो मिनिमम आप 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जितना भी चाहे आप कर सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, अगर हम इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो एलोकेशन देखें, मतलब कहां कहां इस म्यूचुअल फंड ने लोगों का पैसा इन्वेस्ट किया है वह देखें, तो वह आप यहां पर देख सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड जैसी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट किया है। मतलब इस म्यूचुअल फंड ने इंडिया की जो टॉप बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनी है, जिन्होंने अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है, उनमें इस म्यूचुअल फंड ने पैसा इन्वेस्ट किया है। जिससे अगर आप इस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो जो रिस्क है वह काफी कम हो जाता है। कंपनी अच्छी है तो इसीलिए इनमें रिटर्न भी अच्छा मिलता है।
अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यह नहीं सोचना पड़ेगा कि कहीं मेरा पैसा लॉस में तो नहीं चला जाएगा, क्योंकि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों, रिस्कोमीटर के तहत यह फंड काफी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है, क्योंकि यह इक्विटी फंड है। तो इसीलिए इक्विटी फंड में हाई रिटर्न तो मिलते ही मिलते हैं, साथ ही साथ हाई रिस्क भी होता है। लेकिन यह रिस्क उतना नहीं है जितना कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में होता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि 500 रुपए कितने सालों तक इस म्यूचुअल फंड में निवेश करें जिससे हमारा पैसा 1 करोड़ रुपए बन जाए। दोस्तों, अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 500 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हैं और हम एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर 15% का मानकर चले तो 20 साल में जो आप टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे वह होगी 1,20,000 और इस पर 15% एनुअल रिटर्न के हिसाब से एस्टिमेटेड रिटर्न 6,37,977 रुपए बनेगा। आपकी इन्वेस्टमेंट और रिटर्न को मिलाकर आपके टोटल फंड की वैल्यू 7,57,977 रुपए हो जाती है। लेकिन अगर आप 500 रुपए प्रति महीने की इन्वेस्टमेंट को 10 साल और बढ़ा देते हैं, मतलब 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप कंपाउंडिंग का मैजिक यहां देख सकते हैं। 30 साल में जो आप टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे वह होगी 1,80,000 रुपए और इस इन्वेस्टमेंट पर 15% एनुअल रिटर्न के हिसाब से एस्टिमेटेड रिटर्न 33,24,910 रुपए बनेगा। आपकी इन्वेस्टमेंट और रिटर्न को मिलाकर आपके टोटल फंड की वैल्यू 35,24,910 रुपए हो जाती है। आप यहां पर देख सकते हैं आपने 20 साल में जो टोटल इन्वेस्टमेंट की वह की 1,20,000 रुपए, लेकिन 10 साल और इन्वेस्टमेंट करने पर आपको मात्र 60,000 रुपए और इन्वेस्ट करने पड़े। लेकिन अगर आप इस इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न देखेंगे तो 20 साल में आपको जो रिटर्न मिला वह मिला 6.5 लाख और 10 साल और इन्वेस्टमेंट करने पर वही रिटर्न बढ़कर 33 लाख हो गया। अगर आप इसी इन्वेस्टमेंट को 5 साल और बढ़ा देते हैं, मतलब 35 साल तक आप 500 रुपए प्रति महीने की इन्वेस्टमेंट जारी रखते हैं, तो 35 साल में जो आप टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे वह होगी 2,10,000 रुपए की और इस इन्वेस्टमेंट पर 15% एनुअल रिटर्न के हिसाब से एस्टिमेटेड रिटर्न 72,20,322 रुपए बनेगा। आपकी इन्वेस्टमेंट और रिटर्न को मिलाकर आपके टोटल फंड की वैल्यू 74,30,322 रुपए हो जाती है। अगर आप इसी 500 रुपए प्रति महीने की इन्वेस्टमेंट को 2 साल और जारी रखते हैं, मतलब 37 सालों तक जारी रखते हैं, तो 35 साल में जो आप टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे वह होगी 2,22,000 रुपए की और इस इन्वेस्टमेंट पर 15% एनुअल रिटर्न के हिसाब से एस्टिमेटेड रिटर्न 98,03,320 रुपए बनेगा। आपकी इन्वेस्टमेंट और रिटर्न को मिलाकर आपके टोटल फंड की वैल्यू 1,25,320 रुपए हो जाती है। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं, अगर आप 500 रुपए प्रति महीने की इन्वेस्टमेंट से 1 करोड़ रुपए की वेल्थ बनाना चाहते हैं तो आपको 37 सालों तक अपनी इन्वेस्टमेंट को जारी रखना होगा। अब दोस्तों, आप यहां पर कहेंगे कि 37 साल ये तो बहुत होते हैं, आप हमें इन्वेस्टमेंट का प्लान बता रहे हैं या बूढ़े होने का। दोस्तों, हम आपको बता दें कि रातों रात 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट से करोड़पति होने की कोई भी ट्रिक आज तक नहीं बनी। अगर आपको जल्दी करोड़पति बनना है तो आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी करनी होगी। अगर आप अगले 10 सालों में 1 करोड़ का फंड बनाना चाहते हैं तो आपको 40,000 रुपए प्रति महीने की इन्वेस्टमेंट 10 सालों तक करनी होगी। 10 साल में जो आप टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे वह होगी 48 लाख रुपए और इस पर भी अगर हम एस्टिमेटेड रिटर्न 15% मानकर चलें तो 10 साल में जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वह होगा 63,46,291 रुपए। आपकी इन्वेस्टमेंट और रिटर्न को मिलाकर आपके टोटल फंड की वैल्यू 1,11,46,291 रुपए हो जाएगी। दोस्तों, 40,000 रुपए प्रति महीने इन्वेस्ट करना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आप 15 से 20,000 रुपए प्रति महीने कमाते हैं तो आप 500 रुपए इन्वेस्ट ना करके 1,000 रुपए, 2,000 रुपए या जितना भी आप बचा पाते हैं खर्च निकालकर उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे उतना जल्दी आपका कॉर्पस बढ़ेगा। लेकिन ये याद रहे, आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको रिटर्न कम मिले या हो सकता है घाटा हो जाए,
क्योंकि म्यूचुअल फंड एक रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।